नमस्कार, मैं सीए मनमोहन जी, social. So today we shall discuss taxonomy related to social. So what is the primacy of social intent or social intent? In India, entities working for social causes can opt for legal forms from among a variety that is available, such as company, means for profit or Section 8 company, society, trust, partnership, etc. Or another also. So, social intent and impact are the primary goals of SC, means social enterprise. So, this is a question. What is the primary goals of the social enterprise? It is social intent and impact. इस तरीके से इसके अलावा और कुछ ऑप्शन देगा, बट आवर answer is social intent and impact, which is demonstrated through its focus on social objective for underdeserved or less privileged populations or regions. So यहाँ पर यहाँ ध्यान रखिएगा less, तो इसके अलावा भी कुछ और उल्टे कुछ शब्द दे देंगे less, minimized और तो इसके ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। किसके ऊपर का कि अंडर सर्व्ड के लिए है और लेस प्रिविलेज्ड पॉपुलेशंस के लिए है, रीजंस के लिए है, तो उसके लिए सोशल इंटेंट और सोशल इम्पैक्ट हमारे प्राइमरी गोल्स हैं टू अपग्रेड द अंडर सर्व्ड एंड लेस प्रिविलेज्ड पॉपुलेशंस और रीजंस। तो जैसे अभी अभी आया भी था कि अभी पिछले दिनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 112 डिस्ट्रिक्ट को या लेस प्रिविलेज्ड रीजन्स को अडॉप्ट किया या उनका विकास करने की दिशा में कदम बढ़ाए। The social objective is centered on creating products and services relevant to the target beneficiary to accelerate human welfare। तो ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई किस लिए क्या टारगेट है, टू एक्सेलरेट ह्यूमन वेलफेयर। The activities, interventions, and programs adopted by the enterprise are in line to address the target beneficiaries in the target geography। तो उसकी एक्टिविटीज भी ऐसी होनी चाहिए, इंटरवेंशंस भी ऐसे होने चाहिए और प्रोग्राम्स भी ऐसे होने चाहिए कि जो अंडर सर्व्ड और लेस प्रिविलेज्ड पॉपुलेशंस और रीजन्स को टारगेट करे, उनको अपग्रेड करने में। ऐसी ही टारगेट जियोग्राफी भी होनी चाहिए, तो दोनों का मिलन होना चाहिए, कंप्लीमेंट्री होनी चाहिए। An organization has a social intent when it serves social good, has a social mission, and creates social values through social change, building social capital, and has a social bottom line। So it is very very important line। इसके ऊपर भी क्वेश्चन दो तीन बन सकते हैं, किसी भी तरीके से बनाएंगे कि सोशल इंटेंट क्या है। सोशल इंटेंट है सर्व्स सोशल गुड, हैज ए सोशल मिशन एंड क्रिएट सोशल वैल्यू। तो ये सब चीजें हम कैसे अचीव करेंगे? थ्रू सोशल चेंज, बिल्डिंग सोशल कैपिटल एंड हैज ए सोशल बॉटम लाइन। इसके अंदर वॉलंटियर्स को लेना है, कहाँ से ग्रांट्स लेनी है, कौन से रीजन को सिलेक्ट करना है, किस टारगेट को रखना है, वो सब चीजें आएंगी। तो व्हाट शुड बी द सोशल चेंज, उसके लिए हमें सोशल कैपिटल क्या बनानी पड़ेगी और सोशल बॉटम लाइन होनी चाहिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। Funds are raised and plans are made to make a difference to the society। तो फंड जो हम रेज करेंगे, जो प्लान्स बनाएंगे, उसको सोसाइटी में एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यूज करें। मेकिंग प्रॉफिट्स एंड redistributing it among its board, staff and other stakeholders is not an intention of such an enterprise। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सोशल एंटरप्राइज प्रॉफिट कमाती है और उसको अपने बोर्ड के लोगों में, स्टाफ के लोगों में, स्टेक होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो क्या ये सोशल इंटेंट है?
नहीं भाई, इट्स नॉट ए सोशल इंटेंट, इट्स प्योरली ए कमर्शियल इंटेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन। एडिशनल रिसोर्सेज इफ जनरेटेड आर री इन्वेस्टेड इन द एंटरप्राइज टुवर्ड्स इट्स सोशल और स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। तो जो एडिशनल रिसोर्सेज हम जनरेट करते हैं प्रॉफिट के द्वारा, वो बैक टू सोशल इंटेंट में ही जाने चाहिए, बैक टू री इन्वेस्ट होने चाहिए उसके जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, जो सोशल ऑब्जेक्टिव है, जो सोशल इंटेंट है, जो प्राइमरी इंटेंट है। ठीक है। In simplistic terms, social impact can be defined as the effect on people and communities that happens a result of an action or inaction, an activity, project, program or policy। कि हम कुछ काम कर रहे हैं तो चेंज आया है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो चेंज आया है, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो चेंज आया है, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, कोई प्रोग्राम बनाया है, कोई पॉलिसी ऐसी बनी है जिससे सोसाइटी में चेंज आए और सोशल इम्पैक्ट। तो इसके अंदर एक्शन भी है, इन एक्शन भी। तो ये कई बार इसके ऊपर पूरी की ये ट्रू एंड फॉल्स में आ जाता है कि ये पूरी लाइन आ जाएगी, तो नीचे आ जाएगा बताइए ट्रू है या फॉल्स है, या इसमें से अलग तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ब्रॉड हमें देखना है कि सोशल इंटेंट होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए, अंडर सर्व्ड के लिए होना चाहिए और अनडिजर्व्ड के लिए होना चाहिए, लेस बेनिफिटेड पॉपुलेशन के लिए होना चाहिए, लेस बेनिफिटेड रीजन्स के। A social enterprise will have a positive change on the primary and secondary stakeholders and society at large, which is called its social impact। ये भी बहुत अच्छी लाइन है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि भैया हमारे जो भी है पॉजिटिव चेंज आना चाहिए, चाहे वो प्राइमरी स्टेक होल्डर है या सेकेंडरी स्टेक होल्डर है या सोसाइटी एट लार्ज है। और इसको सोशल, अगर वो कोई चेंज आया है, पॉजिटिव चेंज आया है, तो इसको सोशल इम्पैक्ट कहा जाएगा, इनके इनका। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी सीन थ्रू द डेल्टा चेंज इन एजुकेशन लेवल and rising rates of graduation in an underserved community, a reduction in child malnutrition, increased biodiversity through a wasteland conservation program। कि कहीं आपने एजुकेशन का काम किया तो अंडर सर्व्ड कम्युनिटी से कितने लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया, कितने लोगों का जीवन स्तर सुधर गया, कितने लोगों ने बेकार की एक्टिविटी से अपना पल्ला झाड़ लिया। रिडक्शन इन मल न्यूट्रिशन, चाइल्ड मल न्यूट्रिशन। तो बच्चों की एजुकेशन का प्रभाव बच्चों के रहन सहन स्तर पर कितना पड़ा, अच्छे कपड़े पहनने लगे, नहाने धोने लगे, स्कूल जाने लगे, ड्रेस पहनने लगे हैं, और एक पढ़ने लिखने की भावना, और इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी थ्रू ए वेस्ट लैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। यदि वेस्ट लैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम का जो कार्यक्रम अगर चलाया है तो वहां पर कितनी भूमि उपजाऊ हो गई है या उसका कैसे यूज किया गया है। सो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, ए सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विल डिनोट दैट इट्स क्रिएटेड, incorporated to serve, incorporated or created to serve a social good and has a social mission। तो सोशल गुड, सोशल मिशन, अंडर सर्व्ड, अनडिजर्व्ड, इनके लिए काम करने को ही सोशल इम्पैक्ट या सोशल कार्य माना जाता है। Such an organization might be any of the legal entities with society, trust or section 8। ये पीछे भी रिपीट हुआ है, बट रिपीट रेपिटेशन इज गुड। हम जब बार बार कोई चीज रिपीट करते हैं तो हमारे माइंड में रजिस्टर होता है। हम सोसाइटी बना सकते हैं, ट्रस्ट बना सकते हैं, सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हैं, फॉर प्रॉफिट बना सकते हैं, नॉन प्रॉफिट बना सकते हैं, बट उनका इंटेंट जो होना चाहिए वो सोशल। Such an organization creates social values through social change, building social capital and has a social bottom line। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल वैल्यू क्रिएट कर रही है, कैसे क्रिएट कर रही है, क्या उसमें सोशल चेंज लाया, क्या कोई सोशल कैपिटल बनाई, क्या सोशल बॉटम लाइन क्या है उसकी।
तो वो ऑर्गेनाइजेशन ही सोशल वैल्यू की क्रिएशन मानी जाएगी। Thus, an enterprise having financial bottom line at its objective, generating profit as its mandate cannot pose a social. So, जितनी भी कंपनियां प्रॉफिट के लिए बनी है, प्रॉफिट कमा रही हैं, भाई प्रॉफिट कमाना है, अपना जीवन स्तर सुधारना है, अपने लिए खाना है, पीना है और सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करना है, तो वो इट्स नॉट ए सोशल ऑब्जेक्टिव, वो तो अपने लिए है। तो फाइनेंशियल बॉटम लाइन को सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं कहा जाएगा। ये भी एक आंसर। The social objective is centered around creating products। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए, अगर हम इसको मान लीजिए करें तो अस या ओन आता है, बट यहाँ अराउंड ही है, तो यहाँ आंसर में भी अराउंड ही है, सेंटर अराउंड, ये ध्यान रखिएगा। क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रेलिवेंट टू द टारगेट बेनिफिशियरी टू एक्सीलरेट ह्यूमन वेलफेयर। तो आपको ह्यूमन वेलफेयर को एक्सीलरेट करना है, वैसे ही प्रोडक्ट्स बनाने हैं, वैसी ही सर्विसेज देनी है जो कि टारगेट बेनिफिशियरीज के ऊपर आपको अप्लाई करना है, ताकि उनका ह्यूमन वेलफेयर एक्सीलरेट हो जाए, बढ़िया हो जाए, आनंदित हो जाए और वो एक हंसी खुशी का, एक लेस स्ट्रगल्ड लाइफ जी सके। The target beneficiaries are those populations who are vulnerable and have special needs or problems। तो टारगेट बेनिफिशियरी क्या होनी चाहिए? वो वल्नरेबल है, इसको हम तीन भागों में भी बांट सकते हैं। वल्नरेबल है, स्पेशल नीड्स है और उसकी स्पेशल प्रॉब्लम्स है। तो ऐसे भी इसको याद रखना है। The social objective will guide the formulation of activities, interventions, and programs in line to address the target beneficiaries in the target geography। तो ये दो तीन शब्द तो बार बार रिपीट होते हैं कि हमारी एक्टिविटीज क्या है, इंटरवेंशंस क्या है जिनको इनपुट कहा जाता है, प्रोग्राम्स क्या है, वो इन लाइन होने चाहिए कि हम कौन सी टारगेट बेनिफिशियरीज पर काम कर रहे हैं, कौन से टारगेट जियोग्राफी के ऊपर काम कर रहे हैं। So Annexure 1 provides an illustrated list of areas and sub-areas for taxonomic classification of social objects. These are the elaboration of eligibility criteria for establishing the primacy of social impact। तो हमें पता है कि क्राइटेरिया क्या है, तकरीबन यही 16 है, जो कि सोशल स्टैंडर्ड्स भी हैं, इंस्टीट्यूट के भी हैं, कंपनी सेक्रेटरीज के भी हैं, तो वही के वही हैं। तो अगर हम इनको एरिया और सब एरिया मान लें, तो इसके अंदर कौन कौन सी और एलोबरेटिव एरियाज हैं, सब एरियाज हैं, तो इससे क्या रहेगा कि थोड़ा सा जब हम पढ़ेंगे तो और सब चीजें ध्यान आ जाएंगी, वरना तो ये सोशल वर्ल्ड स्टैंडर्ड हम पढ़ते हैं तो डिटेल में नहीं पढ़ते कई बार। नंबर एक, इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, malnutrition and inequality, or promoting health care including mental health care, sanitation, making available safe and clean। सो इन दोनों के सब एरिया एक में ही इकट्ठे किए हुए हैं, बाकी इसलिए अलग अलग के अलग अलग एरियाज हैं, सब एरियाज हैं, तो वी शुड डिस्कस। तो इसके अंदर पहले को अगर हम एरिया मान लें इन दो पॉइंट्स को, तो इसके सब एरियाज क्या क्या हो सकते हैं। तो नंबर एक, हमें क्या करना है? एंड हंगर करना है। कोई आदमी भूखा सोना नहीं चाहिए, कोई आदमी भूख से मरना नहीं चाहिए, कोई आदमी भूख से बेहाल नहीं होना चाहिए। भूख एक बेसिक चीज है, हर एक को लगती है, जीवन के लिए अनिवार्य है। तो एंड हंगर and ensure access by all people, in particular the poor and the people in vulnerable situations, including infants, to safe, nutritious, sufficient food all around, all year round। So कई बार बच्चे भूख से मर जाते हैं, उन्हें ज्यादा भूख लगती है और उनके पास काम करने के लिए साधन भी नहीं होते हैं, तो भूख से बेहाल होकर कई बार उनकी केयर नहीं होती। कई बार माता पिता मजदूरी कर रहे होते हैं, माता पिता थोड़े दूर होते हैं या नहीं दे पाते हैं, बढ़िया भोजन नहीं होता, न्यूट्रिशियस नहीं होता, तो सबके लिए बच्चों का खास ध्यान इन्फेंट्स का।
and all norms of malnutrition and address the nutritional need of adolescent girls, pregnant and lactating women and older persons. तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको अच्छा भोजन मिलना चाहिए ताकि स्वस्थ बच्चे पैदा हों। एडोलेसेंट गर्ल्स का अच्छा भोजन मिलना चाहिए ताकि उनका पूर्ण विकास हो और आने वाले समय में वो एक बेहतर सिटीजन बन सकें। और ओल्ड एज वुमेन्स के लिए, ओल्ड एज पर्सन्स के लिए भी सफिशिएंट भोजन की व्यवस्था हो। Eradicating extreme poverty for all people anywhere, country measured as people living on less than $1.25 per day. तो आज की डेट में जो पॉवर्टी का क्राइटेरिया है वो है $1.25। अप्रोक्सीमेट एक डॉलर की वैल्यू 80 रुपए, तो 1.25 का मतलब हो गया 100 रुपया, 100 रुपया पर डे। तो 100 रुपये पर डे एक पॉवर्टी लाइन है, तो इससे ऊपर को करना है। एक्सट्रीम हंगर, एक्सट्रीम पॉवर्टी को हटाना है। Implementing appropriate social protection system and measures for all, सबके लिए सोशल प्रोटेक्शन होना चाहिए, कहीं कोई भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए, किसी सोसाइटी किसी पर दबाव नहीं होना चाहिए, सब लोग इक्वल तौर पर, आनंदित तौर पर जिए और जीने। Build resilience of the poor and those in vulnerable situations and reduce their exposure and vulnerability to climate-related extreme events and other economic, social and environmental shocks and disasters. तो कई बार क्लाइमेट चेंज हो जाता है, प्राकृतिक विपदाएं हो जाती हैं, इकोनॉमिक डिजास्टर्स हो जाते हैं, तो उनसे भी सबकी रक्षा करें। Empower and promote the social, economic and political inclusion of all, irrespective of age, sex, disability, race, ethnicity, origin, religion, economic and other status. तो सबके लिए सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंक्लूजन होना चाहिए। इसके अंदर एज का, सेक्स का, डिसेबिलिटी का, रेस का, ओरिजिन का, रिलीजन का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। Facilitate orderly, safe, regular, and responsible migration and mobility of people, including through the implementation of planned and well-managed migration. अगर किसी को डेवलपमेंट के लिए, किसी और कारणों के लिए, प्राकृतिक विपदा के बचाने के लिए माइग्रेशन करना भी पड़ता है, तो वो इन ऑर्डर होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ताकि कोई भी आदमी एक जगह से उखड़ करके दूसरी जगह बसे तो उसको फलने फूलने का उतना ही मौका मिले। जैसे एक पेड़ को एक जगह से उखाड़ करके दूसरी जगह लगा दिया जाता है, उसको इस स्थिति में लगाया जाता है कि वह उसका पूरी तरीके से वहां पर फले फूले। रिडक्शन ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो एंड, हाँ यहाँ पर ये आ जाएगा, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को कम करना है। जन्म देखते वक्त बहुत सारी औरतें मर जाती हैं, उसको रिड्यूस करना। एंड प्रिवेंटेबल डेथ्स ऑफ न्यू बोर्न एंड चिल्ड्रन अंडर 5 years, 5 साल से नीचे की या न्यू बोर्न बेबीज की भी डेथ रेट ज्यादा है, उसका भी ध्यान। एंड द एपिडेमिक्स ऑफ एड्स, tuberculosis, malaria, and neglected tropical diseases, and combat hepatitis, waterborne disease, and other communicable diseases. इनके ऊपर भी काबू पाना है। Reduction in premature mortality from non-communicable diseases through prevention and treatment, and promote mental health and well-being. So, strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic drug abuse and harmful use of alcohol. तो लोगों को देसी शराब, बाहर की निकली हुई शराब जिसकी रेटिंग नहीं है, उससे बचाना है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड लाइसेंसेस के द्वारा बनी हुई शराब ही पीनी चाहिए, और नार्कोटिक ड्रग अब्यूज से भी बचाना है, और हार्मफुल अल्कोहल से भी बचाना है। रिडक्शन इन डेथ एंड इंजरीज फ्रॉम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स,
अभी तो रोड इतने आदमी अ, अपनी मौत नहीं मरते जितने की रोड ट्रैफिक से मर जाते हैं। तो यार अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना भी जरूरी है। Ensure universal access to sexual and reproductive health care services, including for family planning, information and education, and the integration of reproductive health into national strategies and programs. So, at least reproductive health care के ऊपर ध्यान देना है और फैमिली प्लानिंग के ऊपर ध्यान देना, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए और इंटीग्रेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इनटू नेशनल स्ट्रेटजी एंड प्रोग्राम। तो इसको नेशनल स्ट्रेटजी एंड प्रोग्राम से मैच करती है। अब अगर हम तीसरे पॉइंट को एरिया माने, प्रमोटिंग एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी एंड लाइवलीहुड्स, तो इसके सब एरियाज आएंगे that ensure all girls and boys complete free, equitable, and quality primary and secondary education, leading to relevant and effective. तो हर एक आदमी कम से कम प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन को जहां तक हो ज्यादा गवर्नमेंट दे सकती है, फ्री, इक्विटेबल, कम रेट पर, इफेक्टिव होनी चाहिए, लर्निंग आउटकम्स आने चाहिए। Ensure that all girls and boys have access to quality early childhood development, fair and pre-primary education so that they are ready for the primary education. Ensure equal access for all women and men to affordable and quality technical, vocational, tertiary education including universities. Increase in number of youth and adults who have relevant skills, including technical and vocational skills for employment, decent job, and employment. So, आज कई बार आप जाएं मार्केट में, अच्छा इलेक्ट्रिशियन मिलना मुश्किल हो जाता है, अच्छा स्कूटर मैकेनिक मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इसकी तरफ भी ध्यान देना है कि स्किल्स के बंदे ज्यादा से ज्यादा हो। Ensure that all youth and substantial proportion of adults, both men and women, achieve literacy and numeracy. सबको पढ़ना लिखना आना चाहिए, मैथमेटिक्स आनी चाहिए, लिटरेट होने चाहिए, अपने भरे बुरे का ध्यान होना चाहिए, किस गवर्नमेंट को वोट करना है, किसको नहीं करना है, ये पता होना चाहिए, कौन आदमी काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इसका पता होना चाहिए। तो जनता अवेयर होनी चाहिए। Build and upgrade education facilities that are child, disability and gender sensitive. ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए, चाइल्ड सेंसिटिव हो, डिसेबिलिटी सेंसिटिव हो, जेंडर सेंसिटिव हो और प्रोवाइड सेफ, नॉन वायलेंट, इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। कई बार हम क्या आता है सभी के लिए, एक जैसी एक फिल्म आई थी तारे जमीन पर, तो उसमें क्या था कि एक डिसेबल बच्चे को रेगुलर पढ़ाई पढ़ाई जा रही थी जो उसकी समझ में नहीं आ रही। तो चाइल्ड सेंसिटिव एजुकेशन, इंक्रीजिंग वर्क फोर्स ऑफ क्वालिफाइड, सो क्वालिफाइड टीचर्स की संख्या बढ़नी चाहिए। दे शुड बी सेंसिटिव टू दी चाइल्ड, गर्ल्स, देयर नेशन, एटसेट्रा। एनकरेज दी formalization and growth of micro, small and medium sized enterprises, including through access to financial services. Promote development oriented policies that support productive activities, decent job creation, entrepreneurship, creativity, and innovation. Provide access for small scale artisans, fisheries to manufacture resources and markets. So, स्मॉल स्केल में बहुत कुछ है, आर्टिजन्स हैं, फिशरीज में आ जाते हैं, गांव गांव में हैंडीक्राफ्ट्स का है, खादी एंड ग्राम उद्योग है। तो सबका ध्यान रखना है, बढ़ावा मिलना है। तो हर हाथ को काम, हर हाथ को इनाम। Reduce the proportion of youth not in employment, education or training. तो ऐसे proportion
को हटा देना है, एज ए यूथ को कम करना है, जो एम्प्लॉयमेंट में नहीं, एजुकेशन में नहीं, ट्रेनिंग में नहीं, या तो वो पढ़ रहा है या ट्रेनिंग ले रहा है या एम्प्लॉयड है, इतना ही होना चाहिए। मतलब ही शुड नॉट बी ए वैकेंट पर्सन, ही शुड नॉट बी ए आइडल पर्सन। टेक इमीडिएट एंड इफेक्टिव मेजर्स टू इरेडिकेट forced labor and modern slavery and human trafficking, and secure the prohibition and elimination of worst forms of child labor, including recruitment and use of cat shortages. So, पिछले दिनों इसके ऊपर बहुत कानून बने हुए हैं, ह्यूमन राइट्स में भी आता है। 14 साल से कम की को आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं रख सकते, उसे काम नहीं करा सकते, आप स्लेवरी नहीं करा सकते आज की डेट में, और इन सब के ऊपर बैन है, पनिशमेंट्स हैं, जेल हो सकती है। इस सब को कम करना है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक हाइडेड एरिया है, पता नहीं चलता कितने लोग गायब हो गए। पिछले दिनों महाराष्ट्र में एक दिन में अखबार में पढ़ रहा था, 3500 से ज्यादा लड़कियां गायब हो गई, बच्चे गायब हो गए, कहाँ गए? तो दैट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। Protect labor rights and promote safe and secure working environment for all workers, including migrant workers, in particular women migrants and those in precious. तो हमें लेबर वर्कर्स के, लेबर लेडीज के, माइग्रेंट वर्कर्स के राइट्स को जिंदा रखना है, सेफ रखना है, और उनकी सिक्योरिटी बढ़ानी है, और उनको जीने की आजादी होनी चाहिए। Devise and implement policies to promote sustainable tourism that creates job and promotes local culture and products. हम सबको पता है हिंदुस्तान विविधताओं का देश है। दक्षिण में मंदिर है, तो हिमाचल के अंदर प्राकृतिक संपदा दूर दूर तक भरी पड़ी है। जितना निहारेंगे, आनंद लेंगे, तो टूरिज्म को बढ़ावा देना है और टूरिज्म का साथ देना है। उससे क्या होगा? अर्निंग एंड लर्निंग और एम्प्लॉयमेंट तीनों साइड बाय साइड चलेंगी। देश का विकास होगा, कल्चर का विकास होगा, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट। सो देयर आर सम अदर पॉइंट्स वी शैल डिस्कस इन द नेक्स्ट। नमस्कार।